हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए 4,000 करोड़ यानी कि 4,000 करोड़ के 4.9 करोड़ शेयर्स हैं राकेश झुनझुनवाला जी के पास। अब आप कहोगे 4.9 करोड़ शेयर्स, इतने ज़्यादा शेयर्स कैसे? मतलब इतने ज़्यादा शेयर्स अपने आप में हैरान कर देता है। इतना बड़ा नंबर, ऑलमोस्ट 5 करोड़ के राउंड ऑफ करके मैं कहूँगा शेयर्स है। कौन सा शेयर है, क्या टेक्निकल है, क्या फंडामेंटल है, कंपनी क्या करती है, ये सारे क्वेश्चंस मन में जरूर आते हैं। जरा देखते हैं इस कंपनी को, इसके टेक्निकल फंडामेंटल को, और अभी के करेक्शन में कितनी गिरी हुई है, क्या कुछ आगे का फ्यूचर एस्पेक्ट्स हो सकता है, उन सारी बातों पर फोकस करते हैं छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आप जा सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब सीधे लेके जा रहा हूं आपको स्टॉक की तरफ, जरा ध्यान से देखें, स्टॉक को समझे। ये मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे टाइटन की। टाइटन टाइटन भाई ब्रांड अपने आप में काफ़ी है, कहने को बहुत सारे ब्रांड्स इसके अंदर आते हैं। टाइटन ज्वेलरी का है, वॉचेज का है। वॉचेज अगर आप इसका ब्रांड्स देखोगे टोटल तो ढेर सारे, तनिष्क, फास्ट ट्रैक, स्किन, सोनाटा, ये सारे इसी के ही ब्रांड्स हैं। तो अपने आप में एक ब्रांड क्रिएशन ये करता है टाइटन। लेकिन बात जब टाइटन की आती है तो यहीं तक नहीं रहती है। अब राकेश झुनझुनवाला जी के शेयर्स की बात की है तो इसको भी जरा ध्यान से देखें। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, भाई ये कंपनी जब इतना सेगमेंट काम करती है, देखिए राकेश झुनझुनवाला जी उनके खुद के नाम पे 3,93,00,000 यानी कि 3,93,00,000 शेयर्स उनके नाम पे है। 4.43% होल्डिंग है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ 9,74 लाख जो है, ऑलमोस्ट 74 लाख मैं नहीं कहूँगा, ये है ऑलमोस्ट 97 लाख, क्योंकि 3 करोड़ तो यहीं पे आ गया। 97 लाख शेयर जो है ये रेखा झुनझुनवाला जी के नाम पे है। तो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 1 करोड़ यहाँ होंगे, 3,90,00,000 ये हो गए, तो ऑलमोस्ट 4 करोड़, 4.9 करोड़ शेयर्स जो मैं आपको बता रहा था। उसके अलावा अगर देखोगे LIC की अच्छी खासी होल्डिंग है। उसके अलावा भी देखिए ये कंपनी, अब LIC की होल्डिंग तो है, लेकिन ये कंपनी किसकी कंपनी है, कौन मेजर प्रमोटर है इसका? देखिए टाटा की कंपनी है ये, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी इसका मेजर प्रमोटर है, जिसकी 27% होल्डिंग है, और टाटा सन्स की इसमें 20% की होल्डिंग है। टाटा केमिकल्स की भी होल्डिंग है, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन की भी होल्डिंग है। लेकिन ये सारी चीज़ें देखी हमने। अब टाइटन को आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में बड़ी गिरावट की मार झेल रहा है, सोना आसमान छू रहा है, ज्वेलरी बिक नहीं रही। ज्वेलरी इसका मेजर रेवेन्यू सेगमेंट है, वो बिक ही नहीं रही है। तो कहाँ से पैसा आएगा? 74,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, बढ़िया है। शेयर ने जंप अच्छा खासा लिया था, लेकिन करेक्शन की मार सब पे पड़ी है तो इस पे भी पड़ी है। डेट कम है कंपनी के ऊपर, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा था, सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा था। इसीलिए कह रहा हूँ अभी के टाइम पे खत्म चीज़ें चल रही है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है, गिरावट के बाद पी रेशो थोड़ा सा सही आया कि हाँ भाई, जो महंगाई दर थी इसमें वो कम हुई है, जो कि अच्छा लग रहा है आपको। प्रॉफिटेबिलिटी आप देख सकते हो कि रेवेन्यू जो 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ का रेवेन्यू था, वो बढ़ता बढ़ता 21,000 करोड़ पे चला गया। 21,000 करोड़, दैट इज अ बिग नंबर। और जो प्रॉफिट था वो 150 करोड़ से बढ़ता बढ़ता सीधे गया 1,500 करोड़। 10 गुना 10 साल में प्रॉफिट, यानी कि कमाया बहुत है। तभी शेयर में भी जंप आया है, क्योंकि ये नंबर्स, आंकड़े सब कुछ बयां कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कितनी कमाई कंपनी कर रही है। जब ये कमाई यहाँ से होगी तभी तो आगे जाएगा। अब बात है आजकल के टाइम पे, लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद पड़ा है, तो तनिष्क के स्टोर एंड ऑल सब कुछ बंद पड़े हैं, तो प्रॉफिट कहाँ से होगा? सोचिए, रेवेन्यू कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। लेकिन पिछले 1 डेढ़ महीने के बंद के बाद अब जाके कंपनी ने कुछ सोचा है और कुछ यहाँ पे अनाउंसमेंट करी है। क्या? कि हम अपने स्टोर्स जो है वो धीरे धीरे करके ओपन करेंगे और कस्टमर्स को अपॉइंटमेंट के थ्रू इनवाइट करेंगे। अब जब अपॉइंटमेंट ही जाएगी, वो कह रहा है कि तनिष्क के अगर आप स्टोर देखो तो 328 स्टोर्स है अक्रॉस इंडिया। तो अब धीरे धीरे जब ओपन करने की बात हो रही है, तो किस तरीके से, क्या यहाँ पे जब कस्टमर्स को अपॉइंटमेंट लेके आप इनवाइट करोगे तो कितना माल बिकेगा? सोचिए जरा, कितना माल बिकेगा? माल बिकने में कठिनाई जरूर होगी। इस हफ्ते 40 स्टोर खोलेंगे, आगे धीरे धीरे करके खोलते रहेंगे, लेकिन आप देखते होंगे ज्वेलरी के स्टोर्स पे कितनी भीड़ भाड़ रहती है। अब वही स्टोर्स अब धीरे धीरे करके अगर ये खोल भी लें और अपॉइंटमेंट के साथ जो है कस्टमर्स को बुलाएं, तो आप खुद सोच सकते हो कि कितना सेल होगा, कितना प्रॉफिट होगा। तो मतलब अगला क्वार्टर तो गया ही समझ लो।
इस कंपनी का भी। तो ये चीज़ें मैं जो आपको अभी से बता रहा हूँ कि अगला क्वार्टर गया, लोग कह रहे होंगे खरीद लो सस्ता है, देखिए अभी तो पेन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। द रियल पेन स्टार्ट विल स्टार्ट आफ्टर 1 क्वार्टर। मैं कहूँगा ये नेक्स्ट क्वार्टर जो आएगा ना, जिसमें असर देखने को मिलेगा, तब पता लगेगा एक्चुअलिटी क्या है। अब आप देख पा रहे हो कि बहुत सारी यूएस मार्केट तेजी से भाग रही है, एशियन इंडियन मार्केट देखिए कितनी तेजी से 7500 के लेवल से 10,000 के लेवल पे आ गई, देख रहे होंगे आप। और एक रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है, भगाई जा रही है। सरकारों के पास पैसा खत्म हो चुका है, सरकार कह रही है दान दो। पैसा कहाँ से आएगा, ज़रा सोचिए। पैसा खत्म, सरकार कह रही है दान दो। जो सरकार का रेवेन्यू है, जो डेफिसिट है, वो कहाँ जाएगा, कितना बढ़ेगा वो डेफिसिट, आप सोचिए ज़रा। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कंपनीज अर्न नहीं कर पा रही तो कंपनीज टैक्स कहाँ से देंगी, टैक्स नहीं देंगी तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा। लोगों की जॉब जा रही है तो जॉब्स जा रही हैं तो सरकार के पास टैक्स कहाँ से आएगा। मेजर इंपॉर्टेंट बात है, अगर कंट्री के अंदर बिजनेसेस चलेंगे नहीं तो सरकार के पास टैक्स कलेक्शन नहीं होगा। शेयर मार्केट तो अभी आप देख रहे होंगे कि आर्टिफिशियल वे में भाग रही हैं, भागेंगी नो डाउट। अभी तो जो बड़े लोग हैं वो निकलने की कोशिश करेंगे तो शेयर मार्केट भी भागेगी, बट एक बड़ी करेक्शन की रिक्वायरमेंट अभी है जो मार्केट में कभी भी आ सकती है। अब टाइटन के हमने इतनी डिटेल तो जानी, जरा टेक्निकल भी देख लेते हैं कहाँ पे स्टैंड करता है। जब टेक्निकल की बात आती है तो भाई हम स्टैंड करते हैं मंथली चार्ट से। मंथली चार्ट में आप देख सकते हो कि 2003 के आसपास 2-3 रुपये का शेयर था, क्योंकि ये प्राइस जो भी है बोनस के साथ या स्प्लिट के साथ एडजस्ट हुआ है, उसके बाद 2-3 रुपये का 2-3 का प्राइस देखिए। लेकिन एक चीज़ देख लीजिए इसमें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मैं जो आप इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ कि टेक्निकल आपके लिए बहुत बड़ा हथियार है, इसको समझ लो। ये शेयर तेजी बना रहा था, ये लायंस अटैक आपके लिए मोमेंटम में एंट्री के टाइम थे। मंथली चार्ट है ये देखिए, और लॉन्ग टर्म जनरली मंथली को फॉलो करता है। और ये चार्ट ये देखिए आप, ये कैंडल बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है और वहां पे एक हॉल्ट बन रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद सेकंड कैंडल, ये लायंस अटैक और मंथली, जबरदस्त एंट्री का मौका। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं देखिए। उसके बाद फिर से एंट्री का मौका, ये मोमेंटम में एंट्री का मौके हैं देखिए। ऐसे मौके आते गए और शेयर देखिए जिन्होंने इन लेवल्स पे बाई किया होगा, और ये 4 रुपये का लेवल और कहाँ तक गया है शेयर। फिर से करेक्शन आता है, करेक्शन आते ही ये देखिए करेक्शन आपको दिखा रहा है ये, और निकलने का मौका। ये हुआ आपका करेक्शन रिजॉल्व, कहाँ पे, यहाँ पे जाके ये आपका रिजॉल्व होती है। ये नहीं कि आप यहाँ पे खरीदोगे चाहे कितना भी नीचे क्यों नहीं, ये आपके लिए पॉइंट बाइंग पॉइंट नहीं है, बाइंग पॉइंट है लॉन्ग टर्म वाले के लिए ये पॉइंट। एंट्री आई, एंट्री के बाद आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसने आपको रिटर्न दिया। बीच बीच में करेक्शन आते रहे, देखिए ये करेक्शन, एंट्री का मौका, यहाँ पे आपके पास पॉइंट था। फिर से करेक्शन आया, देखिए करेक्शन आते ही आप देख सकते हो यहाँ पे करेक्शन में एंट्री का मौका आपको मिलता रहता है। देखिए ये एंट्री का मौका आपके पास था, फिर डाउन आया जरूर, ये बॉटम पॉइंट इसने बनाया, इस करेक्शन में एंट्री का मौका ये बना आपके पास। तो इस तरीके से इस करेक्शन में एंट्री का मौका ये बना आपके पास। आपको लो पे नहीं खरीदना, आपको करेक्शन रिजॉल्व होने का इंतजार करना है, तब खरीदना है। आपको प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा, ये नहीं कि आप तुक्का मार के लो पे खरीद लोगे, लेकिन आपको श्योर शॉर्ट प्रॉफिट होगा। जैसे कि ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मैं लायंस अटैक कहता हूँ जनरली, देखिए बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब गिरावट के टाइम की जब बात आती है, आप देख पा रहे हो, एक बार प्राइस रिजेक्ट हुआ, 2 बार प्राइस रिजेक्ट हुआ, 3 बार प्राइस रिजेक्ट हुआ, 4 बार, 5 बार, और छठी बार, 6 बार प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, और इस लेवल को पार ही नहीं कर पा रहा है। ये 1350 का लेवल है। मतलब क्या, मतलब भाई पार ही नहीं कर पा रहा, हो ही नहीं पा रही है पार चीज़ें, तो कैसे, प्राइस तो रिजेक्ट हो रहा है तो डाउन आएगा। डाउन आया तो देख सकते हो आप, डाउन भी आप कब कहोगे कन्फर्मेशन, जब आपका लो टूटेगा तभी तो कहोगे। पहला लो तोड़ा 1124 का, चलिए ठीक है, आपको कन्फर्म नहीं हुआ। सेकंड लो तोड़ा 1000 के लेवल का, देख सकते हो, और अभी लो तोड़े जा रहा है, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, और ये फिर डाउन साइड आते जा रहा है। तो अभी सिचुएशन समझिए, सिचुएशन पेनफुल है। और वो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, अब मैं आपको वीकली पे दिखाऊंगा तो आपको पिक्चर और क्लियर होगी। ये देखिए प्राइस रिजेक्शन, प्राइस रिजेक्शन, प्राइस रिजेक्शन, प्राइस रिजेक्शन। पहले ये लो टूटा, कितनी बड़ी कैंडल, सेकंड लो टूटा, देख सकते हो, रिकवरी हुई उसी लेवल तक। जरा देखिए प्रायर रेजिस्टेंसेस पर प्रायर सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन के रिकवरी हुई, यहीं तक गया, वापस नीचे धकेला गया। अब देखिए ये लो सपोर्ट का काम करेगा, ये लो टूटता है तो और नीचे जा सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लो पॉइंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, क्योंकि ये 2018 के टाइम का जो है सपोर्ट लेवल था। ये सपोर्ट भी अगर टूटता है तो और पेन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये चीज़ बेसिक्स जो है, आप टेक्निकल को, कोई इंडिकेटर को साइड रखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, नेकेड आई से आपको समझ में आएंगी चीज़ें। और डिटेल में अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे यही चीज़ें बेसिक्स आपको, ताकि एक रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम फ़ायदा ले पाए टेक्निकल एनालिसिस का। देखिए किसी भी स्टॉक में ब्लाइंडली इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ना ही अगर मैं आपसे कहूँ कि ये शेयर खरीद लो, तब भी आपको नहीं खरीदना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, जब तक आपकी एनालिसिस उसके ऊपर फिट नहीं बैठती तब तक। क्योंकि पैसा किसका है, आपका है, इन्वेस्टमेंट किसकी है, आपकी है, तो आपकी एनालिसिस भी होनी चाहिए।
होनी चाहिए जब तक आपकी एनालिसिस उसके ऊपर फिट नहीं बैठती, क्योंकि लॉस किसका होगा, आपका होगा, प्रॉफिट किसका होगा, आपका होगा। अगर आप लॉस को बचा पाओ, प्रॉफिट को बचा पाओ, तो वो आपका अपना पैसा बचा पा रहे हो, तो इस चीज को ध्यान रखें। चलिए वाइंड अप करता हूं यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।